प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम अभ्यास 2C से ये दो प्रश्न देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न कंपटीशंस में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके, उनमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस वर्गमूल से मिल जाते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है, जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। और अगले प्रश्न में सेम प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है। पिछली अभ्यास में आपने जिसे हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, वहाँ पर इसी टाइप के प्रश्न थे, लेकिन जहाँ जोड़ और घटाने की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर गुणा और भाग की बात कर रहे थे कि कितने से गुणा कर दें योग गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, कितने से भाग कर दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ तो दो चीज़ें समझ में आ गई हैं कि गुणा और भाग की जहाँ पर बात हो कि किस संख्या से गुणा अथवा भाग करें जिससे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहाँ हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और जहाँ जोड़ और घटाने की बात आएगी, किस संख्या को जोड़ें अथवा किस संख्या को घटाएं, तो जोड़ और घटाने की जो भी प्रश्न होंगे वो भाग विधि से हल होंगे। ठीक है। क्योंकि गुणनखंड विधि में जब हम पूरी संख्या को लेते हैं तो जो गुणनखंड होते हैं उनकी गुणा करके हमें एक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। और यहाँ देखिए, यदि हमारा जो शेषफल बचता है भाग विधि में, तो वो उतनी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है जिससे कि वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए या वो पूर्ण वर्ग हो। तो देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं जोड़ दें, यानी जो संख्या है उसमें कुछ जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, दी गई संख्या से ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो देखेंगे जोड़ने के कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना पड़ता है। 4931 भाग विधि से हल करके देखते हैं। जोड़े बना लिए हमने, और जोड़े बनाने के बाद सबसे पहला पढ़ा 49 में पढ़ेंगे। 7 सत्ते 49, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 7 लिखेंगे, जोड़ लेंगे। 7 और 7 कितने हो गए, 14। अब यहाँ पर संख्या हमारी जो हम उतारेंगे वो पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आएगा, यानी कि 31। अब हम यहाँ देखिए, अगर हम एक बार भी डालते हैं तो संख्या हमारी आएगी 141, जो कि इससे ज़्यादा होगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर कोई भी बार नहीं डालें। अब इसी प्रश्न को समझते हैं। यदि यहाँ पर उसने पूछा होता कि हम किस संख्या को घटा दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो देखिए यदि हम यहाँ पर 0 बार डाल देते, कितना बार डाल देते, 0 बार डाल देते इस तरीके से, तो यहाँ 0 से गुणा कर लेते तो 0 हो जाता, यानी कि 31 शेष बच जाता हमारा। ठीक। तो जो इतनी संख्या एक्स्ट्रा ही तो आ रही है हमारे पास, अतिरिक्त तो आ रही है, ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम 31 को क्या कर देते, घटा देते। 4931 में से 31 यदि हम घटा देते तो कितना बच जाता, 4900। और 4900 का वर्गमूल कितना होता, ये 70 होता, यानी कि 4900 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती। तो घटाने के केस में जो संख्या अतिरिक्त बच रही है शेष, ठीक है, बार अगर यहाँ पड़ जाता है तब भी, और हम 0 बार डालते हैं तब भी, जो भी अतिरिक्त शेष बचता है वो हम घटाएंगे। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमें जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि हमें उत्तर 4931 से ज़्यादा आना चाहिए। तो जब हम जोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ हम कम से कम मिनिमम बार डालेंगे। तो ये यहाँ पर हम कितना डाल सकते हैं, 1। कम से कम बार हमारा कितना जाएगा, 1 बार जाएगा। तो हम यहाँ पर 1 बार डालते हैं, तो 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 1 141। घटाने की प्रक्रिया होगी। 31 में से 141 को यदि हम घटाएंगे
तो नहीं घटेगा, नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएंगे, 1 में से 1 घटा, 4 में से 3 घटा, 1 और 1, यानी कि ये नीचे वाली चीज को घटाया हमने यहाँ से, तो ये हमारा माइनस का बचेगा 110, क्योंकि धनात्मक संख्या ये और ये हम घटा रहे हैं, यहाँ पर चिन्ह काय का होता है, माइनस का, तो ऋणात्मक चिन्ह बचेगा हमारा माइनस का 110। यानी यदि इस संख्या को पूर्ण वर्ग होने में कितने की कमी है, 110 की कमी है, तो हम क्या कहेंगे कि 110 यदि 4931 में हम जोड़ते हैं तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा कितना आया, उत्तर में हम लिखेंगे 110, ये हमारा उत्तर होगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 होगी जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान कैसे रखें कि हमें जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना घटाने में हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा संख्या से बड़ा आएगा। संख्या से बड़ा आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी अंक बचेगा उससे एक बार ज़्यादा डालना होगा। ठीक है, एक बार ज़्यादा डालना होगा जिससे कि हमें शेषफल ऋणात्मक प्राप्त हो। जितना ऋणात्मक शेषफल प्राप्त हुआ यानी कि उतने की कमी है, उतना हमें जोड़ना पड़ेगा। घटाने के केस में क्या होगा, सीधे सीधे हल करते करते जो भी धनात्मक शेषफल बचेगा वही धनात्मक शेषफल क्या है, ज़्यादा आ रहा है, यदि हम वो घटा देंगे तो जो भी हमारी संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा चीज़ों को। इस टाइप के प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन्स में जरूर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में वही प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ घटाने की बात कर रहे हैं तो 18,265 जोड़े बना लेते हैं। एक बचा यहाँ पर, एक में बार डालेंगे, एक एकम एक, एक के नीचे एक लिख के जोड़ लेंगे, ये 2 हो गए, उतार लिए 82, 2 चौक 8, 4 बार जा सकते हैं लेकिन 4 नहीं जा पाएंगे। आप डाल के देख लें, यदि 4 चले जाए तो 4 डालें, लेकिन 4 जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 बार डाल लेते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 इसमें जोड़ लेते हैं तो 3 और 3 6 और 2 26 हो गए। यहाँ घटाएंगे, 12 में से 9 घटाए 3, 7 में से 6 घटाया 1 और अगला जोड़ा उतार लिया हमने 65। अब देखिए 2 छंग बार है, 6 बार जा सकते हैं, 6 बार आप डालें, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 छंग 36 और 3 39 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये ज़्यादा हो गया। अब देखिए यदि यहाँ पर हमसे घटाने की बात पूछता तो हम ये कर सकते थे, लेकिन हमसे जोड़ने की बात पूछता तो कर सकते थे। घटाने की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा इससे कम अंक नीचे आना चाहिए, यानी कि 6 बार नहीं जाएगा, कितना जाएगा 5, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो यहाँ देखिए ये कमाया, घटा लेते हैं, 5 में से 5 घटाया 0, 6 में से 2 घटाए 4, 40 ये हमारा यहाँ शेष बचता, यानी कि 40 हमारा ज़्यादा है। अगर हम ये हटा दें, घटा दें, यहाँ से क्या करें, इस संख्या से घटा दें तो ये शेष नहीं मिलेगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात 40 घटाने पर जो भी संख्या होगी वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर आएगा कि वो प्राकृतिक संख्या कितनी है, 40 है। 40 को घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये आप लिख भी सकते हैं, 40 को संख्या से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आप आंसर दे सकते। ठीक है, और इन प्रश्नों को आप दोबारा से हल करें
और यदि समस्या आती है तो कमेंट करें, मैं दोबारा से और अच्छे से आपको समझा के वीडियो बना के दूंगा। लेकिन कमेंट करेंगे तभी, समस्या बताएंगे तभी उसका आपको हल मिल पाएगा। थैंक यू। प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास क्या होती है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या है कि हम 5 बार 9 लिख दें। ठीक है, तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि ये पूर्ण वर्ग है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। यदि वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जोड़े बना लिए हमने, केवल 9 बचा। 9 में हमने बार डाला, 3 तिया 9, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा उतार लिया 99। इधर 3 हमने जोड़ दिए, 3 और 3 जोड़ने के बाद 9 हो गए। अगला बार डालेंगे यहाँ पर 1, यदि डालते हैं तो 91 हो जाता है। 2 डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना डालते हैं 1 बार डाला हमने यहाँ पर। 1 एकम 1, 1 निमा 9। 9 में से 1 घटा लिया, 8 बचा। अगला जोड़ा उतार लिया 99 और इधर भी जोड़ लिया 1 और 1 2 और 9। ठीक, देखें अब यहाँ देखें 92 का बार डालना हमें 9 नेम 81। ठीक, तो हम 9 बार डाल के देख लेते हैं, यदि हमारा बनता है तो ठीक है। 92 में 9 बार डालेंगे, 92 का 9 नेम 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26 हासिल 2, 9 नेम 81 और 2 83। तो ये तो बहुत हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए 899 है, ये तो हमारा 8000 के आगे पहुँच गया। तो ये बिल्कुल रॉन्ग अजम्पशन हो गया। 8000 तो किसी तरीके से नहीं आ सकता। यहाँ 1 बार डालें, 1 बार जब हम डालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 921 आ जाएगा 1 बार डालने पर। और यहाँ कितना है 899, यानी कि यहाँ पर हम 1 बार भी नहीं डाल सकते, यानी कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। इसका वर्गमूल हम जो है नहीं ज्ञात कर पाएंगे, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यदि हम इस संख्या से 899 घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखें 899 में हमने इसमें से घटा दिया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 और 9। ठीक है, तो ये आपके पास पहुंच गया 99,100। 99,100 जो है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वार नहीं जा रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, 0 वार लगा देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये 310 का तो पूर्ण वर्ग बन सकता है, जो कि यह आएगा। ठीक, आगे 899 बार नहीं, 899 हम आगे बार नहीं डाल सकते। इसके आगे सिर्फ दशमलव में हम निकाल सकते हैं वर्गमूल, क्योंकि दशमलव अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इससे आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो ये जो है, ये हमारा जो आंसर आया, देखिए कितने अंकों की है, 5 अंकों की है। और 5 अंकों की ये बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे बड़ी अगर कोई भी हम संख्या लिखेंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हमें आंसर देना है पूर्ण वर्ग भी हो और उससे बड़ी कोई दूसरी संख्या ऐसी ना हो जो पूर्ण वर्ग बने, तो वो हमारा होगा 99,100। यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको कि हम इसे किस तरीके से निकालते हैं। छठवां प्रश्न देखें, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना
कीजिए। तो ये प्रश्न है जो आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से मैंने वर्गमूल निकालना आपको समझा दिया है, भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना आपको समझा दिया है। तो आप लोग स्वयं कोशिश करें इसे हल करने की, ठीक है। ओके।